गुड मॉर्निंग एवरीवन। केवल 2 दिन रह गए हैं इस महीने के अंदर, और 2 दिन के अंदर सबको अपना ट्रिप जरूर क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये एक बेसिक क्राइटेरिया कि जो लोग नए हैं, अगर वो पावर बोनस भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि पावर बोनस बेसिकली हमें 12-15 हज़ार रुपए के आसपास की इनकम देता है। इसलिए पावर बोनस करना बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, कि हमें 2 शेयर्स जरूर फोकस करने चाहिए और एज अ फैमिली ये बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि जो लोग भी इस बिजनेस को फैमिली की तरह बिल्ड करते हैं, हस्बैंड वाइफ मिल के काम करते हैं, वो उनका बिजनेस बहुत स्टेबल और उनका बिजनेस बहुत स्ट्रांग जाता है। और बाकी तो जो जैसे ऊपर के लीडर्स हैं उनके टारगेट्स अलग है। 1 लाख का बैलेंसिंग, कार बोनस 1.5 लाख का बैलेंसिंग, इस तरीके से है। तो सबको अपने टारगेट पता है। और अगर किसी को टारगेट अभी तक नहीं पता कि उसको करना क्या है, तो फिर ये चिंता का विषय है। क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, आखिरी दिन तक ये नहीं पता होता करना क्या है। और फिर वो बोलते हैं कि भाई, अगर मुझे ये पता होता कि इतना सा करना है तो मैं कर चुका होता। तो बहुत लोगों को लक्ष्य ही नहीं पता, तो इसलिए वो हासिल नहीं कर पाते। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो मेरा सेशन है, ये बेसिकली मैंने नए लोगों को फोकस करके बनाया है, कि जो नए लोगों के दिमाग में उथल पुथल चलती है, क्या माइंडसेट हमें रखना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, किस हमारी कामयाबी के लिए। तो मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। महावीर, स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? सर। ओके, ग्रेट। सो देखिए, पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कामयाबी का जो मूल मंत्र है, अगर मैं अपना 21 साल का एक्सपीरियंस देखूं, तो इस कामयाबी का जो मूल मंत्र है वो है स्पीड। यस, ये बहुत, अगर आपने इस मूल मंत्र को पकड़ लिया तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं इसके अंदर। या तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है, हमने बचपन में पढ़ा था, एक कछुए की कहानी थी, खरगोश रुक गया था। यस। और कछुआ चलता रहा और वो कामयाब हो गया। मगर अब मौजूदा जमाने में हमें दोनों काम करने पड़ेंगे। हमें जो है कछुए की तरह कंसिस्टेंसी भी करनी पड़ेगी, और खरगोश की तरह स्पीड को भी हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अब किस चीज से फैसला होगा कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा। इट विल डाइव, यानी कि नीचे की ओर डाइव करेगा, या स्ट्राइव, या ऊपर की तरफ उड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ज्वाइनिंग से पहले 6 महीने के अंदर क्या करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये पहले 6 महीने ही जनरली फैसला करते हैं कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने बात करी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बचपन में बहुत कहावतें सुनी है। अब ऐसा नहीं होगा। फास्ट एंड स्टेडी, जो फास्ट भी होगा और स्टेडी भी होगा, कंसिस्टेंट भी हो गया, वही कामयाब होगा इसके अंदर। स्पीड ही वो फैक्टर है जो सक्सेस और फेलियर को डिटरमिन करेगा, कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। यस, वो स्पीड ही इसके ऊपर डिटरमिन करेगी। एक मैंने बुक पढ़ी थी, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि डायरेक्ट सेलिंग के जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस पाई है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो रिसर्च से पाया गया कि वो लोग इसमें ज्यादा कामयाब हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस पाई है, जिन्होंने ज्वाइनिंग के महीने के अंदर ही कम से कम 20 लोगों को रिक्रूट कर दिया। क्योंकि ऑन एन एवरेज एक ये है कि जब आप 20 लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति जरूर आपको ऐसा मिलता है जो चैंपियन बनता है। कई कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है, देखते हैं, जैसे जैसे होगा करते रहेंगे। 1-2 व्यक्ति इस महीने ऐड करे, 1-2 महीने अगले महीने करे, 1-2 महीने अगले महीने करे, किसी महीने करा भी नहीं। तो वो 20 लोग तो करते हैं, मगर 6 महीने में करते हैं। अब उन क्योंकि क्योंकि 6 महीने 20 लोग हो रहे हैं, तो कोई मोमेंटम नहीं बना, कोई सेल बड़ी नहीं हुई, कोई ग्रोथ बड़ी नहीं हुई। तो क्या हुआ, टर्नओवर नहीं हुआ बड़ा, इनकम बड़ी नहीं हुई। और फिर आदमी कहता है शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, इसमें मैं सक्सेस नहीं पा सकता। मगर अगर हम यही काम जो है पहले महीने में कर दें,
है ना। तो पहले महीने भी हम 20 लोगों को अगर recruit कर दें और उन्होंने एवरेज 80,000 से लाख रुपए की सेल हम जनरेट कर दें पहले महीने में ही, तो हम पहले महीने में एक अच्छी इनकम कमा लेते हैं और फिर उनमें से भी कुछ लोग निकल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है स्पीड फ्रेंड्स इसके अंदर। और अगर हम स्पीड से काम नहीं करेंगे तो एक गोल्डन क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा आपसे। ठीक, वो गोल्डन क्वेश्चन क्या है कि मुझे दिखाइए, जब भी आप किसी के पास जाएंगे 6 महीने के बाद, वो आपसे पूछेगा मुझे दिखाइए आपने क्या पाया। अगर आपके पास कुछ दिखाने को होगा तो वो व्यक्ति आपको फॉलो करने लग जाएगा। अगर आपके पास कुछ दिखाने को होगा नहीं होगा तो फिर वो आपको बोलेगा देखा मैंने कहा था ना बिजनेस नहीं चलता। अब सवाल ये है कि हम किसको सही प्रूव करना चाहते हैं। हाँ, खुद को, जिसने प्रेजेंटेशन देखा, जिसने सारी चीजों को समझा, जिसने फॉर्म साइन किया, जिसने इन्वेस्टमेंट किया छोटा सा, और जिसने कमिटमेंट किया कि मैं इस बिजनेस को करके अपने सपने पूरे करूंगा। या वो व्यक्ति को हम प्रूव करना चाहते हैं जो हमेशा देखता है कि भाई कोई व्यक्ति जो है कामयाब हो रहा है तो उसकी मैं टांग कैसे खींचूं, जो बताता है कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलता, अरे वो कंपनी भाग गई थी उसके साथ ये हो गया था। इस तरह के किस्से कहानियां लोगों के पास होते हैं। या तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बोलता हूं कि 6 महीने का हार्डवर्क, अब जरूरी नहीं, कई लोग क्या होते हैं साल भर पहले ज्वाइन करते हैं मगर वो आज काम करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप आज काम करना शुरू कर रहे हैं तो फिर अब से 6 महीने काउंट करिए अपने, है ना। जिस दिन भी आपके दिमाग में जाग गया कि नहीं इस बिजनेस के अंदर मुझे कामयाब होना है, तो जिस दिन भी हम जागे उस दिन से हमें अपना बिजनेस को स्पीड से करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत छोटा 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 करेंगे अगर हम साल भर के अंदर तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो याद रखिए, अब किसको सच्चा सच प्रूव करना चाहते हैं आप? खुद को, जिसने सपने देखे ड्रीम्स देखे, या फिर आप अपने क्रिटिक्स को जो चाहते हैं कि आप फेल फेल हो जाएं। ठीक, तो चैट में लिखेंगे आप किसको सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जितने लोग चाहते हैं कि वो 6 महीने बाद ये प्रूव करें कि देखो मैंने सही किया, मी लिखिए। और जो चाहते हैं कि भाई हम किसी और को कामयाब हो, जो हमारा क्रिटिक है, जो हम चाहते हैं यस वो प्रूव हो जाए। और जब भी आपका काम करने का मन ना करे, इसका सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है? जिंदगी में कामयाब होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, ग्रीड यस और पेन। कुछ पाना चाहते हैं हम, या हम किसी दर्द से दूर भागना चाहते हैं जी। तो जब भी आपको लगे छोड़ के भागना है, तो आपका जो सबसे बड़ा क्रिटिक है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसका आपको लगता है कि यार अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो ये बंदा मेरी जान ले लेगा, ये बंदा पता नहीं मुझे क्या क्या बोलेगा। तो जब भी आपका छोड़ने का मन करे, बैठने का मन करे, काम ना करने का मन करे, तो उस व्यक्ति को याद कर लो कि भाई आज वो व्यक्ति आपको क्या क्या स्लोगन दे रहा है, वो क्या क्या ज्ञान दे रहा है। यस, तो उस वो व्यक्ति भी एक मोटिवेशन हो सकता है। कई बार एक नेगेटिव नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है कि जो सबसे बड़ा क्रिटिक है आपका, जो जिसको आपको लगता है कि यार मैं फेल नहीं होना चाहता क्योंकि ये बंदा फिर मेरी जान ले लेगा, तो उस व्यक्ति की भी तस्वीर सामने रखिए। और जब भी छोड़ने का मन करे, भागने का मन करे, क्विट करने का मन करे, तो उस याद रखिए ये बंदा क्या क्या बोलेगा उस दिन आपको, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ये जरूरी है फ्रेंड्स कि किसको सही प्रूव करना है ना। ज्यादातर सब लोग आप बोल रहे हैं कि हमें खुद को सही प्रूव करना, बिल्कुल डेफिनेटली बात है। क्योंकि देखिए नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी में कोई और इंटरेस्टेड नहीं है। हमारी जिंदगी में इंटरेस्टेड एक ही व्यक्ति है, वो हम है या हमारा परिवार है। इमीडिएट परिवार जो होता है वही हमारा, वो कितना भी आपको भला बुरा कह ले, अच्छा बुरा कह दे, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। बाकी बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में, ज्यादातर लोग तो दूसरे को फेल होते हुए ही देखना चाहते हैं ना। तो इसलिए खुद की सुनिए, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया इस बिजनेस के अंदर और उसको हमें सही प्रूव करना, ये बेसिकली मैसेज है मेरा। अब पहले 6 महीने की स्ट्रेटेजी क्या है? यस, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने अभी ज्वाइन किया 6 महीने है,
अगर आपने ज्वाइन बहुत पहले भी किया मगर अभी आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों में बहुत पोटेंशियल होता है, मगर इस बिजनेस में दो मैजिक मोमेंट होते हैं। एक मैजिक मोमेंट कब होता है, जब हम फॉर्म साइन करते हैं और हमें लगता है कि यार कुछ हो जाएगा। दूसरा मैजिक मोमेंट वो होता है फ्रेंड, जब हमें बिलीव हो जाता है कि कुछ हो जाएगा। अभी सेकंड मैजिक मोमेंट किसी के 6 महीने में आता है, किसी के साल भर में आता है, और किसी के जीवन में आता ही नहीं। यस, तो जब भी आपको लगे कि नहीं यार सेकंड मैजिक मोमेंट आ गया, अब मुझे बिलीव हो गया कि ये बिजनेस में कुछ ना कुछ मेरा होगा। यस, तो इसके लिए फ्रेंड्स पहले जो इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज। सो दूसरा जो है, जब आ जाएगा तो इंपॉर्टेंट क्या है, पहली स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, कि हमें जो है अपना 6 महीने का अपना एक तो लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। ये बहुत जरूरी, जो हम बार बार बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, जो बड़ा होना चाहिए, जो मैं पाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, अपने परिवार की जिंदगी को बदलना चाह रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वही हमको लगातार बढ़ाता रहेगा। जब मुश्किल आएगी, जब चैलेंजेस आएंगे, जब छोड़ने का मन करेगा, जब क्रिटिक्स आपके हावी हो जाएंगे, जब लोग सवाल पूछेंगे अरे क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे अंदर इतना कैलिबर है, इतना पोटेंशियल है, तुम कहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में लगे हुए हो, कहाँ डायरेक्ट सेलिंग में तुम लगे हुए हो, है ना, देखो तुम्हारे साथ का बंदा जो है वो करने लगा, वो करने लगा। सो वहां पे कौन सी चीज आपको लेके चलेगी कि वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। कई लोग होता है आपके साथ के हों, जैसे ही आप पास आउट हुए, उसने नौकरी कर ली, आपने डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ लिया, अब वो बंदे को तो हर महीने सैलरी मिलने लग जा रही है ना, हर महीने सैलरी मिल रही है, आपको नहीं मिल रही, आपका तो उल्टा खर्चा हो रहा है जाने में आने में। अभी तो हमें लग रहा है यार ये बंदा सही है, तो पहले महीने से कमाने लग गया, है ना। मगर अगर आप जो है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ते रहे, इसको चलते रहे, इसमें सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो क्या होगा, अभी तो उसकी जो है वो ऐसे गया और फिर ऑलमोस्ट उसकी इनकम जो है स्टैग्नेंट सी हो जाएगी, है ना। मगर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा कि शुरू में आपकी स्टैग्नेंट रहेगी, मगर धीरे 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 जो ग्राफ जो है बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो वो शुरू में जो, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, क्योंकि ये बिजनेस है, जब आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जब आपको इनकम कम आ रही है, जब आपका कॉन्फिडेंस कम है, जब आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ये तो तब ये जो है आपको ड्राइव करेगा। और मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग में कोई बहुत बड़े खर्चे होते नहीं है, सही मायने में मैं आपको बताऊं। यस, केवल जो है अगर हम प्लानिंग से करें, अगर आप इस बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये महीना से स्टार्ट करें बिजनेस, अगर बिजनेस की माइंडसेट की बात करूंगा, लोग क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं लाखों रुपए से उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, है ना। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है, चाहे हम कोई शॉप खोले या कुछ भी करें, जो लाखों रुपए से कम शुरू हुए। और जितनी बड़ी हम सक्सेस पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में पाना चाहते हैं, ऐसे बिजनेस तो करोड़ों रुपए में शुरू होते हैं, लाखों में भी शुरू नहीं होते ऐसे लोग। तो डायरेक्ट सेलिंग में 50,000 में क्या कर सकते हैं, हम 30,000 का मिनी स्टॉक पॉइंट रख सकते हैं, और 20,000 रुपये हम रख सकते हैं अपने ट्रैवलिंग के खर्चों में। यस, ये हर महीने हमारा जो ट्रैवलिंग होगा, और शुरू में हमें बाहर नहीं जाना। बहुत लोगों को रहता है नहीं मेरा बिजनेस तो उधर है उधर है, क्योंकि बाहर जाके खर्चा होता है। बाहर हम तब जाएं जब हम अच्छी इनकम करने लग जाएं। मतलब बाहर लोकल का मतलब हो गया 20-30 किलोमीटर आसपास भी आप जा सकते हैं, जहाँ पे हम खर्चा ज्यादा नहीं होता हमारा ट्रैवलिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप 30,000 का सॉरी, अगर आप 30,000 का स्टॉक रखते हैं और 20,000 रुपये ट्रैवलिंग में खर्च करते हैं, आजकल मोबाइल के खर्चे तो 300 रुपये से ज्यादा नहीं है, कहीं जाना आना, पेट्रोल बनाना, कहीं पे खाना खाना, ये यही बेसिकली खर्चे हमारे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो आप खुद सोचिए, और फिर आप धीरे धीरे अपने जो प्रोडक्ट, पहली इनकम होनी चाहिए हमारी रिटेलिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारा जो बेसिक खर्चा है ना, वो रिटेलिंग से निकलना चाहिए हमारा खर्चा। और क्योंकि रिटेलिंग क्या है, हमारे कंट्रोल में है। और धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर हमें ऐसा कर लेना चाहिए कि हम 50,000 महीने का प्रोडक्ट रोटेट करने लग जाएं। क्योंकि प्रोडक्ट प्रमोट करना आसान है। भले ही बिजनेस को ज्वाइन कराने में एक व्यक्ति मना कर देता है, मगर प्रोडक्ट में इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास हैं कि कोई मना नहीं करता।
तो अगर आप 3 महीने के बाद 50,000 रुपये रोटेट करने लग जाएं तो आपकी 20,000 25,000 रुपये की महीने की इनकम तो रिटेलिंग से ही हो जाएगी। यस। और 20 25,000 रुपये अब क्या हो रहा है आपका, अब आपका जो महीने का 20,000 का था उसी को भी रोटेट करते जाए, पैसे को विड्रॉल मत करें। कई लोग पता क्या करते हैं, अच्छा मैंने तो 50,000 का मिनी स्टॉक पॉइंट लिया था और ये तो मेरी अपलाइन ने मेरी 3 4 एक्टिविटी करी, ये तो निकल भी गया। अब अपलाइन बोलती है भैया ऑर्डर तो लगाओ, वो बोलता नहीं मैंने पैसे डाला था, मैंने पैसा को निकाल लिया अभी। ऐसा नहीं है, इस पैसे को निवेश करिए। ऐसा कौन दुकानदार है जो अपनी दुकान में माल भरता है और जब पहली बार में वो माल बिक जाता है तो दोबारा भरता नहीं उसको। यस। बल्कि वो तो ये देखता, अच्छा मैंने ये सारा माल लिया था, इसमें से ये जो है तेजी से बिक रहा है, ये तेजी से नहीं बिक रहा, जो तेजी से बिक रहा है उसको मैं ज्यादा रखूंगा। और हमारे यहाँ तो कितना अच्छा है, हर हफ्ते आपको अलग अलग प्रोडक्ट पे ऑफर मिलते हैं, है ना, फ्लैश सेल आ जाती है। तो ऐसे में तो आप 4 पीस लेते हैं तो 15% और 20% का डिस्काउंट और 35% तो यही हो गया। उसके अलावा 10% के करीब कंसिस्टेंसी का मिल जाता है, 45% हो गया। फिर 10% के करीब आपको मिनी स्टॉक पॉइंट का मिल जाता है, 45% हो गया, प्लस कमीशन हो गई। तो 50% जो है, 50% तक तो हम बिल्कुल कमा सकते हैं इसके अंदर। और जो आपने खुद सीखा वही लोगों को सिखा सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया कि महीने में 50,000 का प्रोडक्ट कैसे रोटेट करना है, अगर आपने ये सीख लिया तो आप 10 लोगों को और सिखा सकते हैं। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो इसलिए इसको बिजनेस की तरह लें और ये मान के चलें कि इस बिजनेस के अंदर महीने में 10 15 हजार रुपए खर्च होगा, ट्रैवलिंग में 20,000 रुपए खर्च होगा। तो बिजनेस की तरह उसका प्रोविजन करके रखे ना कि जी ये मेरा 20,000 रुपए का खर्चा मेरा शुरू में ट्रैवलिंग में लगेगा। और बहुत अच्छी बात है, ये इन्वेस्टमेंट है ना। तो कई लोग इसी में रोते रहते हैं, यार वहां गया था उधर खर्च हो गया, ये खर्च हो गया, मैं डाउनलाइन के साथ जाता हूँ मेरा सारा खर्चा हो जाता है। करना कोई दिक्कत नहीं। और मैं विश्वास से कहूँगे आप इससे ज्यादा खर्च भी नहीं होता ट्रैवलिंग में, है ना। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कार से भी ट्रैवल कर रहे हैं और महीने में 20 बार आप इवेंट करने जा रहे हैं, यस, और 1,000 रुपए का भी आपका खर्च हो रहा है तो भी 20,000 रुपये लगे। और अगर आप कार से नहीं टू व्हीलर वगैरह से कर रहे हैं तो इतना पैसा खर्च होएगा ही नहीं, है ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो ये प्रोविजन जरूर करें यार। तो किसी को भी आप जब बिजनेस समझाएं, मिनी स्टॉक पॉइंट का बताएं, तो उनको ऐसे समझाएं कि भाई 50,000 रुपये से आप ये बिजनेस शुरू करो, 30,000 का स्टॉक पॉइंट ले लो, 20,000 अपने ट्रैवलिंग के लिए रखो, और फिर एक्टिविटीज करो, प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करो, वहां से रिटेल प्रॉफिट कमाओ और वहीं से आप लोगों को रिक्रूट कराओ। ये अच्छी स्ट्रेटेजी जो है निकल के आएगी। कितने लोगों को स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है कि अगर हम ऐसे बिजनेस को पिच करें जिसमें हम ट्रैवलिंग का कॉस्ट भी डाल के बताएं सामने वाले को कि ऐसे बिजनेस होगा, है ना, तो कैसा रहेगा। जी। तो ये है, देखिए सामने वाले आज लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, केवल अगर आपके पास एक स्ट्रेटेजी है? अगर आपके पास जो है एक स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, तो सामने वाले लाखों करोड़ों रुपए लगाने को तैयार है आज के दौर में। हम तो बात कर रहे हैं केवल 50,000 की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। पहले 6 महीने इंटर्नशिप के हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी जॉब में जाता है तो उसको जाते रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, वो क्या करते हैं, उसको किसी सीनियर के साथ लगा देते हैं कि भाई ये सीनियर हैं आपके, इनके साथ आप जो है अब 6 महीने तक जुड़ो, ये 6 महीने आप जरा सीखो इनके साथ काम करने का, फिर धीरे धीरे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जब बच्चे आजकल कॉलेज करते हैं तो आखिरी का जो साल होता है वो उनका, वो इंटर्नशिप का ही होता है उनका। आखिरी साल में वो कॉलेज में पढ़ाते नहीं उनको, जो भी उनकी फील्ड होती है उस तरह की कंपनी में उनको भेजते हैं 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, और वहां पर जाके वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। फिर उसके हिसाब से जॉब लगता है। देखिए जब हम जॉब कर रहे हैं, जब हम बिजनेस कर रहे हैं, जहां हम कॉलेज कर रहे हैं, जहाँ पे एक आजकल बीटेक करने में 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च हो रहा है, एमबीए करने में 25 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च हो रहा है, यस, तो ये बिजनेस में हम क्यों नहीं हम 50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्लानिंग करना जरूरी, और ये मानना भाई हमारे पहले 6 महीने तो इंटर्नशिप के हैं, सीखने के। पहले 3 महीने हमारा फोकस इनकम पे नहीं होना चाहिए, मुझे क्या आया,
मैं तो गया था, मैंने तो खर्च किया, मेरे तो 5,000 रुपये खर्च हो गए, मुझे तो पे आउट 500 रुपये का आया। यस, मैं क्या कर रहा हूँ ये। ओके, देखिए डेफिनेटली ये बिजनेस है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब जैसे मैंने बताया कि जब आदमी कोई नौकरी पे करता है वो ऐसे जाता है। यस, और एकदम से लगता है नेटवर्क मार्केटिंग वाला यहाँ पर है, इसका खर्चा हो रहा है, इसका एकदम से आमदनी आनी शुरू हो गई। मगर धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे फ्लैट होना शुरू हो जाएगा और ये ऐसे ऐसे स्पीड पकड़ना शुरू कर देगा। तो ये जो पीरियड है शुरू का जहाँ पे आप नेगेटिव फ्लो से आ रहे हैं, तो पहला काम ये होना चाहिए कि मैंने इन्वेस्ट किया इसमें से, तो जो मैं 20,000 रुपया महीने का खर्च कर रहा हूँ ट्रैवलिंग में, तो पहला मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं अपने खर्चे रिटेलिंग से निकाल लूँ और जो मेरी कमीशन आ रही, फिर मैं प्रॉफिट में आना शुरू। कंपनीज देखिए, कंपनीज 5-5 साल का टाइम लगाती हैं कि हम इतने करोड़ों रुपया लगाएंगे। जो कंपनीज 5-5 साल का टाइम लगाती हैं कि हम 5 साल तक निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और फिर 5 साल के बाद हम प्रॉफिट में होंगे। जोमेटो देखिए, जोमेटो कंपनी लिस्टेड है, इतने सालों से काम कर रही है, वो अभी भी साल का 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान करती है। पेटीएम, पेटीएम जो है हम सब लोग यूज करते हैं, अभी हर क्वार्टर में यानी कि हर 3-4 महीने के अंदर वो 500 करोड़ का नुकसान करती है। 2,000 करोड़ का, जिस कंपनी को हम रोज यूज करते हैं। कंपनीज को सालों लग जाते हैं, 5-5, 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं प्रॉफिट में आने में। मगर डायरेक्ट सेलिंग में हम चाहते हैं कि हम पहले दिन ही लखपति बन जाएं। तो ये माइंडसेट खुद को भी सेट करना है और नए व्यक्ति को भी बताना है। तो पहले 3 महीने हमारा फोकस होना चाहिए लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर। यस, बिल्कुल। मैं कैसे सीखूं प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्लानिंग के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, कैसे प्लान दिए जा रहे हैं, सब कुछ ये है ना, ये इंपॉर्टेंट। 3 से 6 महीने में हमें जो नॉलेज है उसको स्किल्स में कन्वर्ट करना है। यस, कई लोग क्या होते हैं, उनको साल भर हो जाता है मगर उनको अभी भी ऑर्डर डालना नहीं आता, अभी भी उनको प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं, अभी भी 6 महीने के बाद भी उनको अपनी अपलाइन चाहिए कि भाई आप आओ मेरे लिए प्रेजेंटेशन करो, है ना, मेरे को तो आता नहीं है। आज भी उनको ब्यूटी वर्कशॉप, हेल्थ वर्कशॉप करना नहीं आता। ये फ्रेंड्स, अगर आप जो है 3 महीने के बाद प्रेजेंटेशन कर नहीं करते और 6 महीने के अंदर आप मास्टरी नहीं कर लेते, सक्सेस आपकी बहुत देर बाद आई, देर विल बी डिलेड सक्सेस। मैंने बोला ना, मेरा पहला मंत्र तो यही, स्पीड इज द की। चाहे वो स्पीड है सीखने की, और चाहे वो स्पीड है ये प्रेजेंटेशन करने की। और इस बिजनेस में वही पैसे कमाता है जो प्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि फिर आप डिपेंडेंट नहीं हो, है ना, क्योंकि आपके अपलाइन के पास भी लिमिटेड समय होता है, क्योंकि उसको भी और लोगों को भी समय देना होता है। तो अगर आपके पास खुद अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपने बिल्ड कर ली, तो आप जो है कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, आज अपने आप को आप इवेलुएट करिए कि आप नॉलेज कितनी है आपको, और क्या आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो बहुत बेहतर, नहीं कर सकते तो जल्दी से अपने को पारंगत बनाइए, क्योंकि ये बिजनेस का बेसिक सा नियम है। पहले 3 महीने में बहुत सारा सीखना है और अगले 3 महीने में उसको इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है। पहले 3 महीने में आपके साथ क्या होगा, आपको लगेगा यार ये तो बड़ा छोटा सा बिजनेस है, मैंने तो 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 में स्टार्ट कर लिया, है ना, ये तो बहुत छोटा सा बिजनेस है, क्योंकि आपकी कोई शॉप नहीं है। अब कई लोगों को देखो, आप बड़े बड़े कंपनीज के शोरूम में आप देखते हैं, एडिडास का है, इसका है, उसका है, लुई फिलिप का है, मगर आप देखते हैं ना, वो इतने महंगे मॉल्स में होते हैं, उनके 1-1, 2-2 लाख रुपए के तो रेंटल होते हैं, और उनका स्टाफ बड़ा पढ़ा लिखा होता है। बहुत सारे तो आप देखते हैं 6 महीने, साल भर के बाद तो उनके जो हैं शोरूम चेंज हो जाते हैं, है ना, दूसरे शोरूम आ जाते हैं वहां पे, या वो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बर्नआउट कर कर लेती हैं। उन कई कंपनी ऐसी होती है वो एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा कमाती है, तो उनको दिखाना होता है कि इंडिया में हमारी कितनी प्रेजेंस है। तो क्या करते हैं, इंडिया में लॉसेस ले लेते हैं, मगर वो विदेशों में दिखाते, देखिए भारत में हमारे इतने शहरों में आउटलेट हैं, तो उनका जो नुकसान है वो विदेशों से कमा लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में आपको लग सकता है ये तो बड़ा छोटा बिजनेस है मेरा,
और कई लोग जो है शुरू में डेफिनेटली वो पार्ट टाइम को शुरू करते हैं, जॉब के साथ शुरू करते हैं, अपने बिजनेस के साथ शुरू करते हैं। शुरू में जो है टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है व्यक्ति को। अरे मैं शाम को 6-7 बजे तो जॉब से आता हूँ, छुट्टी का दिन मिलता है वो भी मैं इस बिजनेस में लगा दूं, मेरी क्या लाइफ रहेगी, मैं तो बिल्कुल ही टाइम ही नहीं है मेरे पास तो खुद के लिए। देखिए शुरू में दिक्कत आएगी, मगर आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आप अपने जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ इसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल दिक्कत आएगी टाइम मैनेजमेंट में, मगर आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई जो मैं जॉब कर रहा हूं वो मेरे लिए अच्छा है, पर ये अगले 5 साल में 10 साल में मुझे कितनी ग्रोथ देगा, और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में 5-10 साल लगा दूं तो ये मुझे कितनी ग्रोथ देगा। तो ये हमें, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल हमारे फोकस में होना चाहिए। तो हमें देखना कि यार जॉब में जॉब करूँ बहुत अच्छी बात है, मेरी जरूरत है, अभी मेरे को अपना घर चलाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, मगर क्या मैं 10 साल बाद भी ये जॉब में से मेरी क्या ग्रोथ आएगी? और अगर मैं साथ में डायरेक्ट सेलिंग को ऐड कर लूँ और फिर ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 5-10 साल में कहाँ पहुंचा देगा? तो जब आप ये सोच रखेंगे, जब आप इस माइंडसेट से काम करेंगे तो आपको समझ आएगा कोई बात नहीं, ये समय मुश्किल का है, ये समय को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं, संडे के संडे काम करिए, छुट्टी की छुट्टी काम करिए, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करिए। यस, तो ये रास्ता आसान हो जाए। अब जॉब में तो हमें मालूम नहीं हमारी इनकम सैलरी डबल कब होगी, डबल शायद 5 साल में हो, 6 साल में हो, 7 साल में हो, मगर उतनी इनकम तो डायरेक्ट सेलिंग में आप 6 महीने में कमा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। यानी कि आप अपने जॉब्स के साथ करिए और 6-7 महीने में, साल भर में उतनी इनकम आप यहाँ पे जनरेट करिए। तो वहां जहां हमें 5-7 साल लगते थे डबल इनकम के लिए, यहाँ पर आप वो डबल इनकम साल भर में कर सकते हैं। तो जब हम आउटकम को दिमाग में रखेंगे, जब हम आउटपुट को दिमाग में रखेंगे, जब हम ये रखेंगे कि भाई ये बिजनेस मुझे पेन नहीं दे रहा है, मैं गेन क्या पा रहा हूं, हमेशा रडार पे क्या रखना, गेन, कि मैं पाने में ये सारी जद्दोजहद, ये जो सारी मेहनत है वो किस लिए हो रही है। हम क्या करते हैं, हम पेन पे फोकस करते हैं, टाइम नहीं मिल रहा, छुट्टी से आया हूँ, जॉब से आया हूँ, बिजनेस से आया हूँ, और ये मेरी वाइफ जो है, मैं घर पे आया हूँ बाहर से, मेरी वाइफ जो है ये घर पे मिलती नहीं है, मैं थका आ रहा हूँ, ये अपनी मीटिंग में लगी रहती है, घर पे खाना भी नहीं बना हुआ है ना। ये सब चैलेंजेस बेसिकली लेडीज को बहुत फोकस होने थे, कई बार लेट हो जाते हैं, है ना, तो उधर जब लेट हो जाते हैं तो उधर तो सासू माँ नाराज हो रही है, ये बहू तो जो है ये तो घूमती रहती है, पता नहीं कहाँ घूमती रहती है। यस, तो ये सब चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं, और लेडीज के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, विशेषकर बच्चों को भी देखना है, एक्टिविटी पे करके आनी है, मगर बीच में बच्चा भी जो है स्कूल से आ जाएगा, बहुत मतलब सलाम है विशेषकर महिलाओं को तो। बट फिर भी अगर आप अपनी फैमिली के साथ मिलके उनको बताते हैं कि देखिए हम सब ये क्यों कर रहे हैं, है ना, इसके ये फायदे हैं, इसके ये है, तो सब मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो शुरू में टाइम मैनेजमेंट दिक्कत आ सकती है, कोई बात नहीं, आने दो, करेंगे। शुरू में लोग आपको पूछ सकते हैं, अरे तुम तो यार कर रहे हो जो अच्छा खासा जॉब कर रहे हो, काहे को तुम जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, ये है वो, क्या पकड़ लिया तुमने, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। फिर कौन सी चीज जिताएगी आपको, आपका लक्ष्य, कि आप ये क्यों कर रहे हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, ताकि वो लोगों की बातें, उनका जो टांग खींचना, उनका आपको क्वेश्चन करना हमेशा छोटा दिखे, गौन दिखे आपके सपने की वजह। अगर आपको कोई सपना ही नहीं है बड़ा, कोई लक्ष्य नहीं है, तो ये बातें हावी हो जाएंगी, ये चैलेंजेस, ये मुश्किलें हावी हो जाएंगी आपके लिए। मगर अगर आपका सपना सामने बड़ा है, आप उनको बोल सकते हैं देखिए डेफिनेटली ये चैलेंज है, मुश्किल है। वो आपको बोले अरे तुमने क्या कमाया 6 महीने में, कोई बात नहीं, ये बिजनेस है, मैं इसमें निवेश कर रहा हूँ, मैं अपने समय का निवेश कर रहा हूँ, और मैं 6 महीने के बाद जो है, साल भर के बाद मैं इसमें, ये मेरा फोकस है, ये क्लैरिटी होनी जरूरी है ना। शुरू में ये होगा, कुछ लोग ज्वाइन कर लेंगे मगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं सर मैंने तो इतने लोग ज्वाइन करा दिए, ये तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, कोई फोन ही नहीं उठाते। कोई बात नहीं, सबके साथ हुआ है ना। कई लोग बोलते हैं अरे सर मेरे को तो मेरे जैसे लोग नहीं मिलते, मैं तो अकेला ही लगा हूँ, अकेली लगी हुई हूँ। याद रखिए, आपने कौन से पहले दिन में अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था? आपकी अपलाइन को, आपके स्पॉन्सर को भी तो समय लगा था ना आपका माइंडसेट चेंज करने में, 6 महीने लग गए, साल भर लग गए।
हम तो 6 महीने साल भर में जाके एक्टिवेट होते हैं, मगर हम जो है अपने नए बंदे से चाहते हैं कि बस ये पहले दिन से ही चैंपियन बन जाए। और देखिए 10% लोग ही अच्छे लीडर बनते हैं। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं तो मुश्किल से एक आदमी ठीक से काम करेगा। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं तो मुश्किल से 10 लोग करेंगे। आपकी टीम में 1000 लोग हैं तो 100 लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। यस। तो इसलिए जो है ये सबके साथ हुआ। आप सोचेंगे ये छोटा बिजनेस है, सामने वाला सोचेगा आपने छोटा सा बिजनेस कर लिया है, आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी, मुश्किलें आएंगी, लोग आपको क्वेश्चन करेंगे कि भाई क्या कर लिया, क्यों कर रहे हो, अच्छा खासा तो कमा रहे हो, अपना काम को डिस्टर्ब कर रहे हो। यार शुरू में कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। शुरू में आपको लगेगा अरे भाई मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मगर मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा। ये सबके साथ हुआ है। यस। सॉल्यूशन क्या है? तो याद रखिए सॉल्यूशन ये है कि ये चैलेंज सबके साथ हुआ। जो मेरे साथ भी हुए, महावीर जी के साथ भी हुए, हमारे सब लीडर के साथ भी हुए, सबके साथ हुए। है ना? हमें भी, मेरे फादर भी मुझे क्वेश्चन करते थे क्योंकि मैं उस टाइम बिजनेस करता था और मेरे करोड़ों रुपए के बिजनेस थे। वो मुझे पूछते थे अरे क्या कर रहे हो भाई, तुम अपने काम तो देख नहीं रहे हो, इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो। यस। नुकसान कर रहे हो अपना। मगर कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक, मुझे कुछ दिख रहा था दूर, मुझे कुछ एक रोशनी नजर आ रही थी, एक अंदर से गट फीलिंग आ रही थी। तो ये रहा। फिर मेरे कुछ साल मैंने अपने बिजनेस किए। फिर मैंने धीरे धीरे वो बिजनेस छोड़ दिए, अपने भाई को दे दिया और मैं फुल टाइम इसमें आ गया। तो ये ट्रांजिशन टाइम में समय लगता है, आपको भी लगेगा। ठीक है। मगर चलते रहना है। तो अब ये देखिए जो लोग सक्सेसफुल वो कैसे कामयाब हुए, क्योंकि वो जो बेसिक्स पे टिके रहे। बेसिक क्या है? लर्निंग, लगातार सीखना सीखना सीखना। ये इंपॉर्टेंट है। स्किल्स को इंप्रूव करना अपने, है ना, अपने काबिलियत को, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, इसको इंप्रूव करते जाना। बुक्स को, किताबें को पढ़ना, उसके हमारे कामयाबी के लिए वीडियोस को देखना जरूरी है। और आजकल तो बहुत आसान है सीखना। है ना? अगर आपको किताबें पढ़ने का भी शौक नहीं है तो जैसे महावीर जी बता रहे थे कि 15 मिनट की वीडियो में आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, अमेजन में एक ऑप्शन होता है ई बुक का। आप 170 रुपये महीना दे के आप अनलिमिटेड किताबें पढ़ सकते हैं। 170 रुपये महीना दे के। यस। आप उसको, आपको ई बुक आपके पास आ जाती है, उससे आप कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, करने वाले के लिए 1001 रास्ते हैं और जिसको नहीं करना उसके लिए भी 1001 रास्ते हैं। मगर ग्रेट लीडर्स आर ऑलवेज ग्रेट रीडर्स। है ना? कामयाब व्यक्ति वही है जो नॉलेज बढ़ाता रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अब मेरे लिए देखिए चैलेंज रहता है, मैं 2 सेशन वॉरियर के करता हूँ, एक सेशन आयुर्वेदा का करता हूँ, एक संडे की सुबह का करता हूँ। तो मुझे चार चार टॉपिक चाहिए होते हैं हर हफ्ते। यस। महीने में 15-16 टॉपिक चाहिए होते हैं मेरे को। अब अब वो जो है मुझे सोचना पड़ता बार बार। जैसे अभी अब फ्राइडे को हमने पार्किंसन के ऊपर किया, है ना, डिमनेशिया के ऊपर किया, साइटिका पे किया। तो अब मैं जो है उसको मैंने पढ़ा, सीखा भाई ये क्या है, ये क्या है, उसके रेलेवेंट चीजें देखी, फिर देखा भाई हमारे कौन से प्रोडक्ट इसमें काम करेंगे, फिर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई। ये बल्कि अभी इस वॉरियर प्रोग्राम में, आप जब हम वॉरियर प्रोग्राम करेंगे तो 29, 30, 31 ट्यूसडे, तो वेनेसडे को हम जब करेंगे तो हम, मैं बल्कि आपको ये, जैसे मैं जो प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, ये प्रेजेंटेशन किस तरह से हम बना सकते हैं, इस पे भी मैं आपको जो हूँ मैं चाह रहा हूँ कि उस पे मैं सेशन करूँ कि कैसे एक प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के पास स्किल है, काबिलियत है, नॉलेज है, पर आपको ये नहीं पता लग रहा है कि यार मैं कैसे अपनी बातों को कहूँ। मेरे अंदर भी बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मगर मुझे मालूम नहीं है कि ये कैसे है कि इस तरह से एक प्रेजेंटेशन बना के मैं अपनी बात को सीख सकता हूँ। तो आप में से कितने जो लोग वॉरियर प्रोग्राम में हैं, आप में से कितने लोग ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह से ये प्रेजेंटेशन बना के मैं भी अपनी बात को कह सकता हूँ? है ना? कौन कौन मी लिखेंगे, कौन कौन चाहता है कि मैं ये नॉलेज लूँ? तो वही मेरा थॉट प्रोसेस है ना? तो आप बिल्कुल, पूनम जी बोल रहे हैं, कैलाश जी बोल रहे हैं, बुलबुली जी बोल रहे हैं, ग्रेट। सो इस फ्राइडे को जब हम करेंगे तो
ये प्रेजेंटेशन स्किल्स पे कैसे अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है, और फिर देखेंगे, फिर हम एक बार सेशन भी करेंगे कौन कौन कितनी अच्छी बनाता है, क्योंकि नॉलेज सबके पास है, बट किस तरह से उसे कुछ स्लाइड में डाल के और किस तरह से अपनी बात को इफेक्टिवली कहना है ना, ये थॉट प्रोसेस है। सो जो लोग कामयाब हुए वो क्यों है? यस, वो कामयाब हुए लर्निंग से, स्किल को बढ़ाते रहे, किताबें पढ़ते रहे, वीडियो देखते रहे, अपलाइन और डाउनलाइन से कम्युनिकेशन में रहे, है ना। अपलाइन से कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम नेगेटिव फ्रेम में होते हैं, कभी हमें सक्सेस नहीं मिली, कभी हमें मुश्किल होती है, कामयाबी नहीं मिल रही, फ्रस्ट्रेटेड है। हम लोग क्या करते हैं, हम इधर उधर से लोगों से बात करते हैं। अपलाइन से बात करिए, अपने स्पॉन्सर से बात करिए, है ना। क्योंकि बहुत समय ये होता है कि जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो अपलाइन को आ चुकी है, आपके स्पॉन्सर को आ चुकी है, और उसके पास एक सॉल्यूशन होता है इस चैलेंज से निकलने का, वो रास्ता है उसके पास। मगर हम सही व्यक्ति को अगर हम सही व्यक्ति को जो है फॉलो नहीं करते, हम गलत व्यक्ति से राय लेते हैं। कई बार तो उसको इस बिजनेस की मालूम ही नहीं होती, उससे राय लेते हैं, या कई बार हम अपनी डाउनलाइन को नेगेटिव बोल देते हैं, है ना। याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी डाउनलाइन को नेगेटिव बोल दिया, यस, आप अपनी जिस दिन आपने अपनी डाउनलाइन के आगे, जिस दिन भी कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, कितनी भी आपको दिक्कतें हो, कितना भी चैलेंज हो, याद रखिए जिस दिन आपने डाउनलाइन के आगे अपनी सारी भड़ास निकाल दी, नेगेटिविटी बोल दी, उस दिन से वो डाउनलाइन तो गया आप, क्योंकि वो आपको देख के काम कर रहा है। यस, तो लीडर की यही बात है कि अगर आपको कोई चैलेंज है, मुश्किल है, अपनी अपलाइन से शेयर करिए, डाउनलाइन से कभी मत शेयर, क्योंकि वो तो आपको देख के आगे बढ़ रहा है। अगर आप ही किसी दिन टूट के बिखर गए उसके आगे, फिर तो उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कम्युनिकेशन में रहिए, सब इवेंट और ट्रेनिंग करिए। जैसे अब ये अब संडे को सुबह को कर रहे हैं, है ना, हजारों लोग हैं, मगर हम 58 लोग यहाँ पर हैं अभी, हजारों लोग हैं, मगर ये 50 लोग ही तो फोकस्ड है। या या रात को 9 बजे मीटिंग हो रही है, तो वहां भी 60 70 80 लोग आते हैं, बहुत ज्यादा होता है तो, मगर यही लोग कामयाब होंगे। जो कामयाब होंगे और जो लोग नहीं कामयाब होंगे, उनमें फर्क किस बात का होगा? कौन चिपका रहा, कौन कमिटेड रहा, किसने सारी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करी। क्योंकि हर मीटिंग ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाता है ना हमारे, कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं। ये, और हमेशा अपना बिग गोल और विजन को जिंदा रखना, है ना। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि भाई, अंधे होने से बुरा क्या हो सकता है ना। उन्होंने बोला, अंधे होने से भी बुरा ये है कि व्यक्ति की आंखें हों पर उसके पास कोई विजन ना हो। विजन मतलब दूरदृष्टि ना हो, उसके पास दृष्टि न हो तो है, मगर दूरदृष्टि नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। तो बिग गोल, विजन को जिंदा रखिए, अपने गोल को जिंदा रखिए। क्यों? हम सबको मालूम है, ये हम सबको मालूम है कि अगर अगले 5 साल हम मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, सीखते रहे, मेहनत करते रहे, करते रहे, दुनिया की कोई ताकत हमारी कामयाबी को रोक नहीं सकती। हम सबको मालूम है। सवाल यह है कि बस वो 5 साल अपने आप को झोंक देना, जो बोलते हैं ना, अपने आप को बिजनेस में झोंक देना, अपना एक जो है नेगेटिविटी से इम्यून कर लेना। जो भी लोग टांग खींच रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, यह उससे अपने आप को जो है बाहर निकाल देगा। आप कितने सारे कामयाब जो फिल्म स्टार्स की बात करते हैं, आप देखिए कौन कौन कहां कहां से आया हुआ है, और उन्होंने जैसे मनोज वाजपेयी की आप स्टोरी सुनिए, है ना। कितने सारे लोगों को देखते हैं हम लोग, वो उनकी कहानियां सुनिए। खाने की उनके पास अच्छे घरों, कई लोग तो अच्छे घरों से थे, वो बॉम्बे आ गए, खाने का रास्ता नहीं उनका, और एक एक टाइम खाने को नहीं मिल रहा, 15 10 10 लोग एक ही रूम में रह रहे हैं, जिनके गांव में अच्छे बड़े बड़े घर हैं, मगर वो एक एक रूम में रह रहे हैं वो लोग, 10 10 लोग। अगर एक व्यक्ति कमा रहा है उनमें से, तो वो सब उसके यहाँ उसके साथ खा रहे हैं, वही पाल रहा है उनको। यस, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट सारे एक साथ रह रहे हैं, 10 उनमें से एक आदमी कमा रहा है, सब लोग उसी के साथ खा रहे हैं। या, और मजे की बात है कि सुबह को सब तैयार हो रहे हैं, और किसी प्रोड्यूसर के यहाँ जाने को, और कोई किसी को नहीं बता रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। सब तैयार हो रहे हैं, कोई पूछ रहा कहाँ जा रहे हो, कि यार मैं किसी काम से जा रहा हूँ। और देखा सब लोग एक ही जगह पे गए हुए हैं ऑडिशन देने, है ना। लोगों ने इस तरह से काम किया, बहुत
मुश्किल से काम किया और हम तो अपने घर से ये बिजनेस कर लेते हैं। तो इम्यूनिटी, बी इम्यून टू नेगेटिविटी। ऐसे लोग, ऐसा वातावरण, यस, जो आपको आपकी मंजिल पे जाने से रोकता, उससे दूर रहिए। ऐसे लोग, ऐसा वातावरण, क्योंकि संगत ही सब कुछ है। अच्छी संगत बैठ के संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी होए रूप। संगत का बहुत है ना। सत्संग क्या होता है? सत्संग किसको बोलते हैं? सत्य का संग, है ना। यही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, पर मैं बोलूंगा कामयाबी जो है ये माइंड से है। सारा गेम माइंड का है, फिजिकल तो बाद में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना। सो रूल्स ऑफ द गेम क्या है? यू कांट प्रमोट बिजनेस एंड प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर नॉलेज। बिना नॉलेज, ये बिजनेस क्या है? लोगों को बिजनेस शेयर करना और लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना। अब ये दोनों काम कब तक नहीं हो सकते? जब तक हमको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं। अपलाइन से सपोर्ट लीजिए, स्पॉन्सर से सपोर्ट लीजिए, बिल्कुल लीजिए, मगर ये मान के चलिए कि अगले 3 महीने के अंदर जो है मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगा और मैं अपने इवेंट्स खुद, हाँ अपलाइन की सपोर्ट लीजिए जहां पे आपको अपलाइन का जरूरत पड़ेगा, मगर मैं 90% कार्य खुद करूंगा और 10% में मैं उसके बाद अपलाइन से सपोर्ट लूंगा। एक्टिविटी ही, अगर मुझसे कोई पूछे आप एक्टिविटी करेंगे, 33% लोग हमेशा आपसे प्रोडक्ट लेंगे या आपका बिजनेस ज्वाइन करेंगे, चाहे आप कुछ भी ना समझा पाओ उसको। 33% कुछ भी नहीं करेंगे चाहे मिसेस वंदना लूथरा के समझा दे उनको। ठीक, 33% जो है आपकी काबिलियत है कि आप 10 में से 4 रिजल्ट लेते हैं, 10 में से 6 लेते हैं, 10 में से 7 लेते हैं। जैसे जैसे हमारी नॉलेज और स्किल बढ़ती रहती है, हमारे रिजल्ट बढ़ते रहते हैं। सो एक्टिविटी करते रहिए। एक्टिविटी मतलब प्रोडक्ट शेयर करना, बिजनेस शेयर करना, सीखना और सिखाना, 4 ही काम करने हैं इस बिजनेस में। ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे है। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन एल्स इज वेटिंग। सिंपल सा नियम है इस बिजनेस का। कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या हुआ? दुनिया इतनी बड़ी है, 140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। यस, मैंने जो 10-5 से बात करी, उस 140 करोड़ लोग रहते हैं। हमारा जो रॉ मटेरियल लोग हैं, पीपल हैं, उसकी तो भारत में कोई कमी नहीं है। यस, ये इंपॉर्टेंट। इस पूरी यात्रा में ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, खुशी भी होगी, दुख भी आएगा, सक्सेस भी आएगा, फेलियर भी आएगा, बिल्कुल आएगा। कौन कामयाब होगा? जो इनको पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ लेके चलेगा, जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नी लेके चलेगा। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली, किसी को भी आप कामयाब आदमी को ले लो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो है जिसके साथ सुख दुख, जीत हार, ये सब नहीं लगा हुआ है। बस कुछ लोग इनसे जो है, इन इन चैलेंजेस से, इन मुश्किल से जो है आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग जो है इनसे टूट के बिखर जाते हैं। अब एक वीडियो में विराट कोहली का देख रहा था कि जब वो छोटे थे, रणजी ट्रॉफी वगैरह इन सब मैच के लिए, तो वो बता रहे थे कि भाई मेरे फादर जो है बड़े हम्बल बैकग्राउंड से थे वो। तो कह रहे एक जगह हम गए, तो कह रहे थे भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसा बहुत मांगते थे। तो एक ने कहा भाई टैलेंट तो हम देख लें, कोई बात नहीं, मगर आपको कुछ एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा। तो कह रहा उसके फादर ने बोला भाई एक्स्ट्रा तो मैं कुछ दूंगा नहीं, मेरे लड़के में काबिलियत होगी तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। अब ये बड़ा नाराज हुआ, दुखी हुआ कि यार मेरे फादर अगर उसको पैसे दे देते तो मैं फर्स्ट क्लास मैच खेलने लग जाता। कुछ लोगों के पेरेंट्स ने करा भी होगा ऐसा। तो ये रोया धोया, मगर फादर ने बोला भाई अगर कामयाब होना है तो काबिलियत बढ़ाओ, इस तरह से। और फिर उसको समझ आ गया कि भाई अगर मैं मेहनत करूंगा तभी मैं आगे जा पाऊंगा। तो उसने आपको एक्सेल किया, अपने आप को बेहतर किया। या तो यही हमारे साथ है, कई बार हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, मगर एंड पे कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत जरूरी है। वही व्यक्ति पहुंचेगा फ्रेंड्स जो जो चलता रहेगा। याद रखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति चलता रहेगा, रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों समान है ना। एंड में जो है वही फ्रेंड्स कामयाब होगा, जो एंड में वही व्यक्ति कामयाब होगा जो चलता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप से ये सवाल बार बार पूछते रहिए। मैं इसको मैजिकल क्वेश्चन बोलता हूं, मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं?
वो बड़ा सपना, वो बड़ा गोल, वो बड़ा लक्ष्य क्या है जिसके लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। नंबर 1। अगर मैं कामयाब होऊंगा, कामयाब होएंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? यस, मेरे जीवन कैसा रहेगा? अगर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत बार मन करता है व्यक्ति का छोड़ने का, छोड़ो यार, अपना जॉब तो अच्छा चल रहा है, अपना बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं। अगर मैं हाउस वाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड तो कमा रहा है ना। ओके, मैं ये क्यों पंगा लूं, ये टेंशन लूं, घर वालों की बात सुनूं, ये चैलेंज लूं, बच्चों की सुनूं, हस्बैंड की सुनूं, क्यों? छोड़ो। मगर याद रखिए, अगर करेंगे तो क्या पाएंगे? अगर ये बिजनेस में क्विट कर देंगे, इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता, क्योंकि फेलियर तो कुछ है ही नहीं ना। आपने थोड़ा सा पैसा लिया डिस्काउंट पे और ऑफर पे सामान ले लिया, तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं इसमें। मुझे कई लोग बोलते हैं, अरे सर मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बहुत होगा। अरे काहे का नुकसान हो गया भाई, आपने लगाया क्या? हाँ, आप किसी फर्जी कंपनी में पैसा लगा दोगे तो अलग बात है ना, वो अलग चीज है। ये हमेशा याद करिए, करेंगे तो क्या पाएंगे, छोड़ेंगे तो क्या जाएगा। वो छोड़ेंगे तो आप वो 2 4 5 हजार का जो प्रोडक्ट लिया वो नहीं जाएगा, छोड़ेंगे तो आपके सपने जाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। हमेशा याद रखिए, दांव पे क्या लगा हुआ है, व्हाट इज एट स्टेक इस बिजनेस के अंदर। आपके सपने, वो बड़ा सपना, वो बड़ा, क्योंकि ये 5 7 साल तो गुजर जाएंगे ना, जैसे हमारी पुरानी जिंदगी गुजरी, ये भी गुजर जाएंगे। अब सवाल है कि 5 7 साल बाद क्या स्थिति होगी। अगर मैंने इस बिजनेस को ऐड किया हुआ साथ में अपने काम के, और मैंने मुश्किल दी, तो आप देखेंगे यार 5 साल में हमें बहुत लोगों ने बोला, हमें बहुत लोगों ने बोला जो हमारे साथ शुरू हुए बहुत साल पहले, उनमें हमें क्या, तो वो बीच में से बहुत लोग छूट गए, छोड़ गए। तो आज वो क्या बोलते हैं, यार आप में और हम में एक ही फर्क रहा, आप लोग टिके रहे, आप लोग चलते रहे, है ना। मुश्किलें उन्हें भी आई, मुश्किल हमें भी आई, कई बार हमको भी लग रहा था यार हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो इनकम भी नहीं हो रही है, बिजनेस डाउन हो गया, है ना, कोई मिल भी नहीं रहा है। मगर हम चलते रहे, क्योंकि हमें लगता था यार ये जो सपने हैं, ये जो लक्ष्य हैं, ये जो गोल तो यहीं से पूरे होंगे। और फिर हम चलते रहे, और एंड में जो डिफरेंस हो रहा वही है। ओके, तो ये सब पाने के लिए हमें करना क्या है? मैं फिर बोलूंगा, अपने ड्रीम्स और गोल्स को सामने याद रखिए, रोज याद करिए वो। यस, रोज। अगर आप सुबह को पूजा करते हैं, जैसे मैं जब पूजा सुबह को करता हूं, तो मैं रोज मेरे जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, जो मैं हासिल करना चाहता हूं, मैं रोज उनको स्मरण करता हूँ, रोज उनको याद करता हूँ। वो हमेशा मेरे जहन में, मेरे दिमाग में रहते हैं, रोज रहते हैं। यस, हमें करना क्या है, अपने ड्रीम्स और गोल्स को हमेशा जिंदा रखना है, जीवंत रखना है, अपनी नॉलेज और स्किल को लगातार बढ़ाते जाना है। ठीक, अपने को फोकस और कमिटेड रखना है। बीच में बहुत समय आएंगे जहां छोड़ के भागने का मन करेगा, मगर याद रखिए, चलेंगे तो पाएंगे, नहीं चलेंगे तो जाएगा। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। मुश्किलें तो हमेशा है, सबके पास है, मगर आज मुश्किल अच्छा दिन नहीं था। कई लोग देखता हूं मैं, जिस दिन उनको अच्छे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, अरे आज तो हम गए, कुछ भी नहीं हुआ, मीटिंग में लोग भी नहीं आए, है ना, कुछ भी सेल भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वो दिन भी तो था जिस दिन आपने एक्शन किया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, है ना। दोनों चीज रहेंगी, मगर हमें चलता रहना है। 5 साल खूब मेहनत करनी है, जो भी समय आपके पास अवेलेबल। अगर फुल टाइम का मतलब है तो फुल टाइम। फुल टाइम का मतलब तो है कि अगर एक एक्टिविटी रोज नहीं करी तो फिर वो फुल टाइम नहीं है। महीने में अगर 20 25 एक्टिविटी नहीं करी तो फुल टाइम नहीं है। अब सवाल ये है कि हम अपने वो बड़े सपने, बड़े लक्ष्य के लिए क्या हम ये काम कर सकते हैं? अपने ड्रीम एंड गोल को जिंदा रख सकते हैं, अपने नॉलेज और स्किल को बढ़ा सकते हैं, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रख सकते हैं, मुश्किलों में टूट के बिखर नहीं सकते हैं। 5 साल तक अगर हम लगातार मेहनत करें, पड़े नहीं रहे, मेरी अपलाइन कुछ करेगी, मेरी डाउनलाइन कुछ करेगी, कंपनी कुछ करेगी, अरे कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अगर ऐसा हो जाए, नहीं, मेरे कंट्रोल में क्या है, वो हमें करना है। तो ये फ्रेंड्स आज का मेरा सोच है, क्योंकि मैं फिर बोलता हूं, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, है ना। वेयर द माइंड गोज द एनर्जी फ्लोज। जहां पर भी माइंड जाता वहीं एनर्जी फ्लो होती है। वॉट एवर यू फोकस अपॉन दैट एक्सपैंड। जिंदगी में जिस पे भी हम फोकस करते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं चाहूंगा आप में से कुछ लोग जो आज, जो भी मैंने आज बताने की कोशिश करी है, मैं चाहूंगा कुछ लोग हैंड रेज करके आज क्या मैसेज आप लेके जा रहे हैं जरूर शेयर करें। और अगले 2 दिन में जो ये क्लोजिंग है,
अपने जो भी लक्ष्य रखे थे आपने, लक्ष्य को हासिल करिए। डायरेक्ट सेलिंग में यही है कि लास्ट 10 दिन में ही 70% बिजनेस आता है, और बहुत बड़ा बिजनेस तो आखिरी 2 दिन में आता है। तो अगर आप अभी अपने लक्ष्य से दूर हैं, अगर आप अपनी मलेशिया की ट्रिप से दूर हैं, छोड़ना नहीं है। यस, छोड़ना नहीं।